सेक ए, फिर ब्रैकेट में है आपका सेक ए प्लस टेन ए, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड देन आपके पास है साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहां पर इस सवाल को करने का एक तरीका हो सकता है वैल्यू पुटिंग, लेकिन जब भी ऑप्शंस में भी वेरिएबल हो, जैसे ए ऑप्शन में भी एंगल ए है, तो जब आप एंगल ए यहां रखोगे तो यहां भी रखना पड़ेगा। तो वैल्यू रखने के पहले एक ख्याल ये करना बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं जो वैल्यू रखूं उस पे कोई भी दो ऑप्शन सेम ना हो जाए, क्योंकि ये वेरिएबल्स है ना। आपने ए डिग्री डाला, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, अगर ऑप्शन में कॉस ए और साइन ए दोनों मौजूद हो तो ए 45 डिग्री रखने पे क्या दोनों सेम हो जाएंगे या नहीं? यस, दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे डिसाइड करोगे कौन सा सही है अगर उनमें से कुछ सही है तो? इसलिए वैल्यू पुटिंग जब भी करनी हो और आपके ऑप्शंस वेरिएबल हो तो थोड़ा समय पहले तो इस पे देना पड़ता है कि कहीं मेरे दो ऑप्शन सेम ना हो रहा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि अगर सवाल बहुत बड़ा नहीं है तो आप ट्रेडिशनली ही सॉल्व कर लो, क्योंकि वैल्यू रख के देखना। और यहां तो चलो सिंपलर ऑप्शन है, दिख जाएगा मुझे, जैसे मुझे अभी साफ साफ महसूस हो रहा है कि अगर मैं ए को 45 डिग्री रखूं तो यहां कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है। ये 2 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 1/√2 बनेगा। तो ये तो फिर भी आसान है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज हैं। तो 45 पे सारे अलग अलग हैं। अब मैं यहां 45 रख के सॉल्व कर सकता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। रख के देख लो आप कहोगे ये बनेगा √2 इंटू √2 + 1 इंटू 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए है तो वो भी 2 हो जाएगा आपका, -1 इंटू 1/2। ये आपका फाइनल कैलकुलेशन है। आप जरा इसको सॉल्व करिए। अगर आप इस √2 को अंदर लेके चले जाओ इस ब्रैकेट में तो √2 - 1 बन जाएगा। तो एक तरह से ये बन जाएगा √2 + 1 इंटू √2 - 1। ये √2 कैंसिल आउट हो चुका है जब √2 ये अंदर आएगा। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 1/2। ये a + b a - b से सॉल्व होके बनेगा ये डिवाइडेड बाई 1/2। फाइनल आंसर आपका आ रहा है 2। दैट मीन्स सेक स्क्वायर है। राइट? हाँ जी। बट यू नो व्हाट, अगेन ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, वैल्यू रखी थोड़ा समय लगा। ट्रेडिशनली देखो कितना टाइम लगेगा आपको। एक चीज बस आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये सेक ए इस ब्रैकेट में लेके चले जाओ। सेक ए अगर इस ब्रैकेट में जाएगा तो 1 से गुणा होके क्या बनाएगा? सेक ए बनाएगा। तो मैं पहले ये लिख रहा हूं सेक ए + 10 है जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, इंटू ये सेक ए मैं अंदर ले जा रहा हूं तो 1 के साथ गुणा होके ये बनाएगा सेक ए, साइन ए के साथ गुणा होके बनाएगा सेक इंटू साइन। सेक ए 1/cos होता है तो ये बन जाएगा सेक ए - 10 ए डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए -1 ये बन जाएगी कॉट स्क्वायर ए इंटू हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए। अब गौर से देखना आप, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेक स्क्वायर ए - tan स्क्वायर ए जो कि 1 के बराबर होता है। नीचे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखोगे, साइन स्क्वायर ए कट जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1/cos स्क्वायर ए क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर। तो आप देखो ट्रेडिशनल मेथड भी बहुत छोटा है, क्योंकि इतना कुछ आपको लिखना थोड़ा ना पड़ेगा। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेक ए - tan ए है तो ये स्क्वायर 1 हो गया। ये लिखेंगे थोड़ा ना ऐसे कि सेक स्क्वायर ए - tan स्क्वायर ए। ये तो इसी स्टेज पर दिख गया ना कि ये 1 है। नीचे मुझे दिख गया कि साइन स्क्वायर ए कट गया तो 1/cos स्क्वायर ए बना, सेक स्क्वायर ए मिला मुझे। ओके। तो इंपॉर्टेंट चीज जैसे अब यहां पर ये जो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली ध्यान से देखना, सेक ए इंटू, अब सवालों से कैसे आप सीख सकते हो चीजों को? ऐसे अभी आपने देखा कि ये वैल्यू ना सेक ए - tan ए आई, ये 1 - sin a बटा cos ए होता है, ठीक है, और यही वैल्यू सेक ए - tan ए होता है। कोई मुश्किल बात नहीं है ये, यहां से बस इसको ऐसा बना दिया गया। तो अब ये चीजें ना आपको ध्यान रखनी है, पैनी नजर रखनी है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखा तो पहचान में नहीं आ रहा है। अब इसी से आपको ये भी जानना है कि बेटा अगर आपके पास यहां सेक ए हो और यहां 1 + sin a हो
तो क्या बनेगी ये वैल्यू आपकी बन जाएगी sec a + 10 है, विच इज नथिंग बट 1 + sin a / cos है। तो सवालों से इस तरह की लर्निंग आपको लेनी है, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रहेंगी तो प्रश्नों में आपका रिएक्शन तेज होगा, ट्रेडिशनली भी आप चीजों को जल्दी कर पाएंगे। ये पैटर्न रिकॉग्निशन करना है आपको। ये देखो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन, इसलिए है क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ